सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल की 3 कदम सीरीज में आज हम 60 वर्ड प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो जिन्होंने 50 वर्ड प्रति मिनट की गति का अभ्यास अच्छे से किया है तो उनके लिए यह डिक्टेशन अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होगा जिन्होंने नहीं किया है। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी स्टार्ट। हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां गांधी को अस्वीकार करना असंभव सा और स्वीकार करना अत्यंत कठिन है। कारण यह है कि गांधी अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम सांस तक संघर्षों में जिए। उनका संघर्ष अपने आप से शुरू होता था और उसका विस्तार वैश्विक स्तर तक होता जा रहा था। उनकी पहली लड़ाई थी सत्य की। बुनियादी निष्ठा को अपने अंदर स्थापित करने की। गांधी कोई बचपन से ही अद्वितीय अवतार नहीं थे। वह भी मानवीय कमजोरियों के शिकार थे, लेकिन खूबी यह रही कि जब उन्हें अपनी कमजोरी महसूस हुई तो उसे अपनी भूल के रूप में स्वीकार करने में उन्होंने क्षण भर भी संकोच नहीं किया और फिर उसे कभी दोहराया नहीं। उनके भीतर सत्य को लेकर जो आग्रह पैदा हुआ वह बाद में उनके कार्यकलापों में भी दाखिल होता गया। गांधी की जो स्वराज की लड़ाई थी वह नए जीवन दर्शन की, एक नए विश्व रचना की लड़ाई की शुरुआत थी। पैरा। अगर हमने आज़ादी मिलने के बाद गांधी के बताए विचार के अनुसार देश के पुनर्निर्माण का काम किया होता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन हमने गांधी को भुला दिया। उनके बताए तरीके शायद हमें गए गुजरे जमाने के लगे। गांधी ने अपने दर्शन के जरिए पूरी दुनिया को मानवीय मूल्यों पर आधारित एक सहयोगी सहकारी समाज खड़ा करने का सुझाव दिया। आज जो हो रहा है उसमें समस्याओं का हल नहीं है। कारों का उत्पादन घट गया तो कार बनाने वाली कंपनियों को राहत पैकेज देकर आप देश की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। बेरोजगारी हल करने के लिए आपको पूरी तरह से
बुनियादी नीतिगत परिवर्तन करना पड़ेगा। भारत श्रम शक्ति समृद्ध देश है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। हमारे पास जो श्रम शक्ति है उसे पूंजी निर्माण करने में तब्दील क्यों नहीं कर सकते? स्टॉप।